मैं ये भी बता दूं, आज मैं बिल्कुल खुल के बोलना चाहता हूँ। जो लोग ये कहते हैं कि भाई मान्यवर काशीराम साहब की बात करते हैं, मान्यवर काशीराम साहब की उस पर चलते हैं, मैं नहीं कहना चाहता, लेकिन मैं आपको कह देता हूँ, अपने नौजवान साथियों को भी कह देता हूँ। आप कहते हैं कि मान्यवर साहब की पार्टी क्यों चलाते, हमने तो प्रयास किया था उसमें काम करने का, लेकिन वहाँ बोलने वाले नेता नहीं चाहिए, लड़ने वाले लोग नहीं चाहिए, अधिकार सिद्धांतों की बात करने वाले लोग नहीं चाहिए। और सबसे बड़ी बात ये, चलिए मैं आपसे पूछता हूँ, मान्यवर काशीराम साहब ने क्यों बनाई बीएसपी? उन्होंने बामसिफ DS4 क्यों बनाया? वो बाबा साहब की RPI को क्यों नहीं लेके चलते रहे? खैर छोड़िए, उससे भी बुरी बात और अच्छी बात आपके लिए, आप खुद प्रयास करके देखिए प्रैक्टिकल अपने जीवन में। आपके पिताजी ने कोई मकान बनाया होगा, हाँ आप अपने पिताजी से बहुत प्यार करते हैं, हाँ उनकी यादों को संजो के रहना चाहते हैं, लेकिन क्या अगर वो मकान जर्जर हो जाए, जो कि एक समय पे आके हो जाएगा, आप कोई नई गाड़ी लेते हैं, आप नई मोटरसाइकिल लेते हैं, साइकिल लेते हैं, कुछ भी लेते हैं, जब वो एक समय पे आके उसकी एक सीमा हो जाती है, एक उम्र हो जाती है, तो वो उसके बाद अपनी स्पीड छोड़ देता है। तो अंत आप दूसरी चीज़ क्यों खरीदते हैं? आप दूसरा घर क्यों बनाते हैं? आप क्यों तैयार करते हैं? अच्छा, क्योंकि आप तो अपने पिताजी से प्यार करते थे, आपको तो उसमें पुरानी झोपड़ी में ही रहना चाहिए था। आपने नया घर क्यों बनाया? नया घर इसलिए बनाया क्योंकि हाँ बाबा साहब अम्बेडकर का सपना अभी पूरा नहीं हुआ। और मैं अगर बात करूँ तो इस किताब में आज बहुत कुछ है आपके लिए, लेकिन सबसे पहले मैं बाबा साहब अम्बेडकर जो चाहते थे, मैं बस उस पर चंद लाइनें आपके बीच में रख देता हूँ। और ये इसलिए क्योंकि वास्तविकता में मान्यवर काशीराम साहब और बाबा साहब का सपना पूरा नहीं हुआ, इसलिए हम लोग मैदान में। बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं, आप लोग नहीं मानते कौन सी चीज़ मुझे व्यथित कर रही है और मुझे इतना उदास बना देती है। मेरे मन की बढ़ती चिंता तो यह है कि मैं अपने जीवन के मिशन को पूरा नहीं कर पाया। मैं अपने जीते जी अपने लोगों को अन्य समुदाय के साथ बराबरी की हैसियत से राजनीतिक सत्ता की हिस्सेदारी करते हुए एक शासनकर्ता जमात के रूप में देखना चाहता था। मैं बीमारी के कारण अपंग और असहाय हो गया हूँ। मैं जो कुछ हासिल कर पाया वो बहुत कठिनाइयों परेशानियों से कर पाया। बाबा साहब हमें शासक जमात देखना चाहते थे। मैं पूछना चाहता हूँ कि भाई उन आलोचक साथियों से भी, क्योंकि वो मेरे अपने ही लोग, वो किसी कारण से मुझसे नाराज़ हैं। नाराज़ इसलिए हैं कि वो अभी दूसरे घर में, लेकिन मैं आपसे आज पूछना चाहता हूँ, बस मुझे अपने मन से जवाब दीजिए सोच के। बहुत सारे बुद्धिजीवी लोगों को भी शिकायत शिकवा हो सकती है। हाँ हम अपने काम से जवाब देंगे, बोलने से नहीं, अपने काम को करके और रिजल्ट दे के जवाब देंगे। लेकिन मैं आज आपसे पूछना चाहता हूँ, 2012 में आप लोग उत्तर प्रदेश में किसकी वजह से डाउन हुए? आप 2014 में 0 सीट पे किसकी वजह से आए? आप 2017 में 18-19 सीटों पे किसकी वजह से आए? 2019 में 10 सीटें जीती वो किसकी वजह से? और वो कहाँ कहाँ जीती आप ये भी चेक कर लीजिए। और वर्तमान में जो लोग मजाक बना रहे थे भीम आर्मी के लोगों का, इससे पहले तो कहते थे कि ये चंद लोग हैं, इनके साथ लोग नहीं है, जमीनी कार्य नहीं, लेकिन जब अब भीम आर्मी के और आज़ाद समाज पार्टी के लोगों ने रिजल्ट दिया है, उन्होंने साबित किया कि वो भविष्य को उज्जवल बना के दिखाएंगे और सपनों को पूरा करेंगे जो बाबा साहब अम्बेडकर और मान्यवर काशीराम साहब चाहते थे। तो आज आपको बौखलाहट क्यों? ये लोकतंत्र है, सबको अधिकार है। जब आप लोगों के राहों में रोड़े अटका देंगे, उनको समाज की भलाई के लिए कुछ करने नहीं देंगे, तो वो करेंगे। तो आप आइए ना, सामना कीजिए। आज क्या दिक्कत आ रही? बाबा साहब अम्बेडकर ने आप सबके लिए ये लाइन लिखी थी, बहुत दिन पहले लिख के चले गए बाबा साहब अम्बेडकर। मैं सोचता हूँ आज पढ़ देता हूँ आप उन हर साथियों के लिए जिन्होंने इस मिशन को आगे बढ़ाने में योगदान दिया है। बाबा साहब ने उन सभी सामाजिक कार्यकर्ताओं, मिशनरियों जो समाज कार्य कर अम्बेडकरवाद को पुनर्जीवित करने का काम कर रहे हैं, निरंतर दिन रात 24 घंटे सतत काम कर समय, मेगा तथा आर्थिक सहयोग से अम्बेडकरवाद को बढ़ावा दे रहे हैं, उनके बारे में लिखा। आपको अपने अमिष्ट की पवित्रता पर अडिग विश्वास रखना चाहिए। आपका लक्ष्य उत्तम है और अपना ध्येय मिशन सर्वोच्च एवं गौरवशाली। वे धन्य हैं जो अपने समाज भाइयों के प्रति उनके बीच उन्होंने जन्म लिया, अपने कर्तव्य पालन हेतु पूर्णतया सजग हैं। उनकी महिमा ध्येय है
जो अपना समय, अपनी विद्वता एवं अपना सर्वस्व समाज के विमुक्ति के लिए अर्पित करते हैं, गौरवशाली हैं वे जो दास्तां में जकड़े हुए लोगों की स्वतंत्रता के लिए महान संकटों, हृदय विदारक अपमान, जजावती और जोखिम के होते हुए भी जब तक अपना संघर्ष जारी रखते हैं, जब तक दलित जन अपने मानवीय अधिकारों को प्राप्त नहीं कर लेते। ये बाबा साहब अम्बेडकर ने आप सब लोगों के लिए लिखा है बहुत दिन पहले, कि जो लोग अपने जीवन का अमूल्य समय छोड़ के सामाजिक कार्य की भावना से, सामाजिक विकास की भावना से अपने भाइयों के लिए काम कर रहे हैं, वो सब लोग बधाई के पात्र हैं, उनका धन्यवाद करते हैं, क्योंकि वो लोग अपना कार्य छोड़ के इस मूवमेंट को आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। इसलिए तो बाबा साहब ने कुछ लोगों को धोखा देने की बात भी कही। देखिए, दो चीज़ें साफ है, हम इतिहास लिखने के करीब हैं और हम लोग इतिहास लिखेंगे, क्योंकि इतिहास लिखने के लिए इतिहास पढ़ना पड़ता है। और ये बाबा साहब अम्बेडकर ने भी कहा है, उन्होंने कहा जो व्यक्ति अपना इतिहास नहीं जानता वो कभी इतिहास लिख ही नहीं सकता और ना ही अपने भविष्य का निर्माण कर सकता है। तो आप इतिहास को जानिए कि आप लोगों को दरिद्र, आप लोगों को जाति व्यवस्था में किसने जकड़ा, आपको कमज़ोर, असहाय, शिक्षा विहीन, धन विहीन, सम्मान विहीन किसने बनाया? तो इतिहास मान्यवर काशीराम साहब कैडर देते थे। आप आज क्यों नहीं कैडर होते? वो कैडर हम लोग जिंदा करें। मैं तो ये कोरोना काल कम हो जाए, क्योंकि इन सरकारों ने कोई व्यवस्था नहीं की। ये लड़ाई रोटी की नहीं है, ये स्वाभिमान, सम्मान, अधिकारों की लड़ाई। एक भी सरकार ऐसी नहीं थी जिसकी में इतना काम हो पाता कि आम आदमी खुश रहता। आज लाखों लोगों की जान गई इस कोरोना काल में, अच्छा इलाज न मिलने कारण। इसके लिए ये सरकारें दोषी हैं, इन पे हत्या का मुकदमा चलना चाहिए। लेकिन गरीब तो गरीब है, वो तो पैदा ही हुआ है मरने के लिए, उसको तो एक ना एक दिन मरना ही। कभी रोड पे किसी अमीर की गाड़ी के एक्सीडेंट से, कभी प्राकृतिक आपदा से, बिजली से, बाढ़ से, बारिश से, हवा से, या बीमारियों से, या भूख के कारण, या अपमान के कारण, या किसी जाति से ग्रसित मानसिकता के व्यक्ति के हाथों अपमानित होके। तो जाति इस देश का कड़वा सच है और इस देश के लिए अभिशाप भी। इसलिए मुझे आपसे कहना पड़ रहा है कि भाई आपको अपनी लड़ाई अपने सहारे पर लड़नी पड़ी। और इसलिए अब मैंने तय किया है कि जैसे कोरोना काल ख़त्म होगा, मैंने आपसे जानकारी दी थी कि हम लोग साइकिल यात्रा पर निकलेंगे, और अब मैं इस साइकिल यात्रा को देशव्यापी बनाना चाहता हूँ कि हर विधानसभा, हर जिले में वहाँ की जो टीम, वो जो पंपलेट हम लोग तैयार करा रहे हैं, जिसमें हमारी गारंटी आए कि लोकतंत्र में संविधान क्या क्या देता है, रोटी, कपड़ा, मकान, चिकित्सा, शिक्षा, सुरक्षा, रोजगार और न्याय, ये सारी चीज़ें उन पंपलेट को, उस बात को, हमारी उस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए, महापुरुषों के उस आंदोलन को आगे बढ़ाते हुए आप लोग गांव-गांव जाके उसका प्रचार करें। और जो वोट हमें मिला है वो भी उस गरीब तबके का है जो असहाय है, जिसकी आवाज़ भी कोई नहीं सुनता। जहाँ आज भी गांव देहात में जुल्म जाती होती है, न्याय नहीं मिलता, वहाँ भीम, जहाँ पुलिस नहीं पहुँचती, जहाँ प्रशासन नहीं पहुँचता, जहाँ नेता नहीं पहुँचते, वहाँ भीम आर्मी के बेटे पहुँचते हैं। मैं धन्यवाद करता हूँ भीम आर्मी के नौजवानों का, आज़ाद समाज पार्टी के